हेलो बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ घोंघा और घोड़े की। घोंघा मतलब स्नेल। एक घने जंगल में घोड़ा रहता था। वह बहुत ही नखरीला था। वह किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसी जंगल में एक घोंघा भी रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह हर किसी से मित्रतापूर्ण बातें करता था। घोंघे के कई सारे मित्र थे। वह सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। मधुमक्खी, केकड़े, तितलियां, ये सब उसके बहुत घनिष्ठ मित्र थे। वहीं घोड़े के स्वभाव के कारण उसका कोई भी मित्र नहीं था। घोड़े को अपनी रफ्तार का बहुत ही घमंड था। एक दिन घोड़ा कछुए से कहता है कि तुमने एक आलसी खरगोश के साथ दौड़ लगाई थी, इसलिए जीत गए थे। तुम मेरे साथ दौड़ लगाओ, तब तुम्हें पता लगेगा। भाई, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हारे साथ दौड़ लगाना मेरे बस की तो बात नहीं है। अब मैं उम्र के आखिरी पड़ाव में हूँ। मुझे माफ करो। इतना कहकर कछुआ वहां से चला गया। घोड़ा भी अहंकार से हिनहिनाता हुआ आगे बढ़ गया। दूसरी ओर घोंघा अपने सभी दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमता, आपस में हंसता खेलता, अच्छी-अच्छी बातें करता। एक दिन घोड़ा घास चर रहा था, तभी उसको घोंघा दिखाई दिया। तब वह घोंघे का मजाक उड़ाने लगा। तुम कितने छोटे हो, कितना धीरे चलते हो। भाई, तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते। इतना सुनते ही घोड़े को गुस्सा आ गया। बिना सोचे समझे तुरंत घोंघे को रेस लगाने की शर्त रख दी। घोड़े ने कहा, इस रविवार तुम्हारे और हमारे बीच दौड़ होगी। क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? घोंघे ने भी शर्त मंजूर कर ली। घोंघे ने घोड़े की शर्त तो मान ली थी, लेकिन वह भी जानता था कि यह संभव नहीं है कि मैं घोड़े को हरा सकूं। इसीलिए वह कोशिश करता, अपने दोस्तों के साथ रोज दौड़ की प्रैक्टिस करता। चींटी रोज प्रैक्टिस कराती। जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा था, वैसे-वैसे घोंघा परेशान हो रहा था। घोंघा और घोड़े की दौड़ की बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई थी। हर जानवर इन्हीं दोनों की दौड़ के बारे में बातें कर रहा था। मुनमुन चिड़िया ने इस खबर को सुनी और वह इस बात को कौवे को बताई। जंगल में कौवा काफी बुद्धिमान था। वह भी चाहता था कि घोड़े के स्वभाव को अगर बदलना है, तो घोड़े को हारना ही होगा। लेकिन कौवा भी जानता था कि यह संभव नहीं है। कौवे ने तरकीब लगाई। उसने सारे घोंघों को मीटिंग में बुलाया। भाई, तुम सब एक जैसे दिखते हो। तुम सबको दौड़ में हिस्सा लेना पड़ेगा। तभी संभव है कि घोंघा दौड़ में जीतेगा। उसने सभी को समझाया, सब मान गए। योजना के अनुसार सभी घोंघे सुबह-सुबह उठकर थोड़ी-थोड़ी दूर पर जाकर छुप गए।
घोड़ा गुरूर में थोड़ी दूर दौड़ने के बाद रुक जाता। नीचे देखता तो घोंघा उसको उससे आगे ही दिखाई पड़ता। घोड़ा फिर दौड़ता, फिर रुकता, फिर देखता। वह बार-बार घोंघे को अपने से आगे पाता। आखिर में घोड़ा थक हार कर घोंघे से माफी मांगता है। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति के पास, हर किसी के पास अपने विशेष गुण होते हैं। कभी भी उन गुणों को लेके हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सामने वाले का आदर सम्मान करना चाहिए।